नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज पढ़ते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का फोर्थ पार्ट और जो कि है ब्रांड इक्विटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रांड इक्विटी लास्ट टाइम हमने निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में पढ़ा है जो टोटल 8 है। एंड आज हम लोग ब्रांड इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। तो रेफ़र करते हुए मेरे अपने खुद के नोट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड इक्विटी मॉडल्स। तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है? तो ब्रांड इक्विटी जो है एडिशनल वैल्यू है जो प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को मिलता है, राइट। जैसे कि उसके जो भी गुडविल्स होते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके अलावा और उसके साथ और क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये होता है ब्रांड इक्विटी। तो अगर एक डेफिनेशन को हम रेफर करें तो ये होता है रेफर टू द एडिशनल वैल्यू दैट अ कंज्यूमर अटैच unique from all the other brands, means the awareness, perception, loyalty of a customer towards and brand। तो मतलब हुआ कि और भी जो प्रोडक्ट है अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं मार्केट में, बट हम लोग वाई वी आर बाइंग दिस प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम दिस ब्रांड। तो मतलब वही होता है कि अगर हम कोई भी ब्रांड का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम इसको क्यों ले रहे हैं, और भी बहुत सारे अवेलेबल है प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड्स का, तो उनको क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा अलग ब्रांड से। तो इसके यही रीज़न होता है जिससे हमारा कोई फेवरेट ब्रांड बन जाता है। कुछ ना कुछ जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, उसके क्वालिटीज़ हो गए, प्राइस हो गया, एंड कस्टमर के प्रति जो लॉयल्टी हो गया। तो इससे क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई ब्रांड अगर कस्टमर का अच्छा सोचती है तो कंज्यूमर भी जो होता है ब्रांड के साथ अटैचमेंट फील करता है। जब भी मार्केट जाएंगे तो सेम ब्रांड का वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो ये होता है ब्रांड इक्विटी, मतलब एडिशनल वैल्यू टू द प्रोडक्ट। एंड देन इसमें 3 चीज़ें पढ़ना है हमको, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड नॉलेज एंड ब्रांड रिस्पॉन्स। तो मतलब कि ब्रांड के बारे में कितनी जानकारी है कस्टमर को, क्या उनको समझ है उस ब्रांड के बारे में, नॉलेज है क्या है नहीं है, एंड देन वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है कस्टमर को मार्केट में। तो ये होता है। एंड उसमें कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, एंड ये सारे PYQs हैं। तो किसी ना किसी ईयर में ये जो ब्रांड इक्विटी के मॉडल्स है हमेशा देखे गए हैं क्वेश्चन में। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आकर मॉडल, जो कि 1961 में दिया गया था। एंड ये जो बताता है जो भी ब्रांड इक्विटी के जो साथ में डेफिनेशन है, जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर ब्रांड के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल है। सेकेंड, ब्रांड अवेयरनेस, पॉपुलर है वो ब्रांड मार्केट में कि नहीं है, तो पॉपुलैरिटी इन द मार्केट। थर्ड हो गया परसीव्ड क्वालिटी, मतलब इमेज क्वालिटी इन द आईज ऑफ द कस्टमर। अगर उस ब्रांड का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कस्टमर के नज़र में उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। देन है ब्रांड एसोसिएशन, लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जैसे H&M का कपड़ा है तो H&M नाम सुन के ही आता है कि एक ब्रांड है और जो कि कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा देता है। तो ये इसी के लिए बोलते हैं ये सारी चीज़ ब्रांडेड होते हैं। तो ये होता है ब्रांड एसोसिएशन। प्रॉपर्टी, लास्ट होता है प्रोप्राइटरी राइट्स। तो मतलब नंबर ऑफ पेटेंट कितना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितनी है, ट्रेड है कि नहीं है उस ब्रांड का। तो ये सारे आते हैं प्रोप्राइटरी एसेट्स में। तो ये था आकर मॉडल। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। सेकेंड है केलर्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, इसको BBE मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ब्रांड बेस्ड ब्रांड इक्विटी। तो इसको आप इसका फुल नेम तो याद रखिए, साथ में BBE मॉडल के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये होता है केलर्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल। तो किसके थ्रू दिया गया था? केलर्स के थ्रू दिया गया था। और ये होता है कस्टमर बेस्ड मॉडल, ये पूरा फुल फोकस्ड होता है ऑन देयर कस्टमर्स। तो ये होता है हैप्पी कस्टमर मीन्स हैप्पी प्रॉफिट, मतलब अगर हमारा कस्टमर खुश होगा तो खुश इन द सेंस कि अगर खुश है तो बार बार हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेगा, यूज़ करेगा। तो जब बार बार चीज़ों को कस्टमर खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब होता है हैप्पी कस्टमर मीन्स प्रॉफिट। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चंस होता है जो कि पूछता है कस्टमर और ब्रांड एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे कि पहला है ब्रांड आइडेंटिटी,
तो ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप कौन है, ये ब्रांड जो है वो क्या है, कौन है ये, हु। उसका होता है ब्रांड मैनेजमेंट, मीनिंग एंड परफॉर्मेंस इमेजनरी। तो जो भी ब्रांड है उसका कैसा परफॉर्मेंस है, मतलब कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। तो मतलब व्हाट आर यू, मतलब ब्रांड क्या है। तो क्या है मतलब कि वो कैसा है, उसकी इमेज कैसे है, कैसा उसका यूज़ करना है। तो ये सारा कुछ होता है। देन है ब्रांड रिस्पॉन्स एंड जजमेंट फीलिंग्स। तो ब्रांड रिस्पॉन्स में होता है कि वॉट अबाउट यू, उसके जजमेंट एंड फीलिंग्स, मतलब कस्टमर अगर उसको यूज़ करेगा तो हाउ दे आर गोइंग टू फील, उसको किस तरीके से जज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। एंड लास्ट होता है रेजोनेंस, मतलब व्हाट अबाउट यू एंड मी। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि कैसे इंटरलिंक है कस्टमर एंड वो ब्रांड के प्रोडक्ट से। तो ये 4 क्वेश्चंस मॉडल भी होते हैं, BBE मॉडल भी होता है एंड केलर्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल भी करते हैं। तो इसके टोटल 4 नेम्स हो गए। एंड इसका की पॉइंट क्या है, हैप्पी कस्टमर मीन्स हैप्पी प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट। ये 2 मॉडल्स हो गए। देन है आपका ब्रांड एसेट वैल्यूएशन। तो ब्रांड एसेट वैल्यूएशन इसको BAV मॉडल बोलते हैं। ये क्या करता है कि हेल्प्स टू कंपेयर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस मेनी ब्रांड्स। तो इसका ये मॉडल का मेन मोटो है कि जो भी अदर ब्रांड्स अवेलेबल है सेम प्रोडक्ट के, उसके साथ कंपेयर करता है कि वो कैसा है, उस ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा है, मेरा कैसा है। ठीक है, जैसे कि एक पेन है ना, तो मेरे पास ये रिनॉल्ड्स का पेन है, तो इसको जब भी नोट्स बनाना होता है तो आई यूज टू प्रेफर दिस पेन ओनली। तो और भी बहुत सारे पेन हैं, बट डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है ना रिनॉल्ड्स का। इसको हम बहुत टाइम्स, जब भी ये पेन को आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत पुराने टाइम का पेन है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम 20 साल 25 साल पहले भी जाते हैं तो ये सेम इमेज का, सेम डिज़ाइन का पेन ये चलता था, सेम कंपनी। तो इसके साथ एसोसिएशन कस्टमर को फील हो रहा है एंड जब भी जाएंगे तो ये बाई प्रोडक्ट करेंगे। तो ब्रांड एसेट वैल्यूएशन का वही काम होता है कि अदर ब्रांड के कंपनीज के साथ कंपेयर करना। उसका होता है हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्रांड हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ द ब्रांड। मतलब अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अदर ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, मेरा कैसा है। तो अगर कुछ चेंजेस करना हो कि जिससे कस्टमर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो हमारी ओर, तो इस कंपेयर करने से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर और भी अदर कंपनी के जो ब्रांड के पेन है तो वो बहुत स्मूथ चल रहा है, उसमें और भी कुछ अलग फीचर्स दिए गए हैं, तो अगर कस्टमर वो ज़्यादा परचेस करा तो हम उससे कंपेयर करके एंड देन हम अपने पेन में भी, कंपनी के पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा भी प्रॉफिट बनने के चांसेस है। ठीक है, तो ये होता है। इसमें 4 की कंपोनेंट्स होते हैं जो एसोसिएट होता है ब्रांड के साथ, जैसे कि नॉलेज, स्टीम, रिलेवेंस एंड डिफरेंशिएशन। मतलब नॉलेज स्टीम जुड़ा होता है स्टेटस और इमेज ऑफ द ब्रांड। देन रिलेवेंस एंड डिफ्रेंशिएशन होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि कैसे डिफ्रेंशिएट है हमारा ब्रांड अलग ब्रांड से, है ना, और भी जो भी ब्रांड अवेलेबल है, तो ये होता है उसके स्ट्रेंथ। तो ये था ब्रांड एसेट वैल्यूएशन BAV मॉडल्स। ठीक है, एंड देन है ब्रांड्स मॉडल BRAND जेट मॉडल्स। तो इसको दिया ये है मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट, एक कंपनी थी मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट मिलवर्ड ब्राउन एंड वेब VWPPP है। तो इन्होंने बताया था, अब चलिए देखते हैं क्या। इट इज़ अ टूल टू डायग्नोस एंड प्रिडिकेट ब्रांड इक्विटी। तो ये एक तरीके से टूल है, मेथड है, जिससे पता चलता है कि हमारे जो ब्रांड इक्विटी है वो कैसा है, उसको डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, सही है नहीं है। जैसे कि डाटा इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज एंड पब्लिकली अवेलेबल डाटा बेस्ड ऑन 5 स्टेप्स मॉडल। तो इसमें बेसिकली जैसे कि कस्टमर से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कस्टमर हमारा जो भी ब्रांड है उस ब्रांड इक्विटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कस्टमर एसोसिएशन फील कर रहा है कि नहीं कर रहा ब्रांड के साथ, लॉयल्टी है कि नहीं है। तो ये सारे जो 5 पॉइंट्स हमारे ब्रांड इक्विटी को वो चेक किया जाता है ब्रांड्स मॉडल के थ्रू। इसके 5 स्टेप्स मॉडल होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्रांडिंग एडवांटेज, परफॉर्मेंस, रिलेवेंस एंड प्रेजेंस। तो वीक शेयर ऑफ वॉल्स,
तो इसको देखा जाता है कि प्रेजेंस कैसा है, रिलेवेंट है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब हाउ कस्टमर्स आर यूजिंग, ठीक है, एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेज है कि नहीं है ना। और ब्रांडिंग तो जैसे कि एडवांटेज नहीं होगा तो वाई एनी कस्टमर्स आर गोइंग टू बाई योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट को याद में रखना है कि ब्रांडिंग, एडवांटेज, परफॉर्मेंस, रिलेवेंस एंड प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस का मतलब होता है कि जो भी अगर हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान भी रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं ना, वो अवेयर है कि नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट होता है जो कि ब्रांड्स मॉडल के साथ एसोसिएट है। तो ये टोटल था हमारा ब्रांड इक्विटी मॉडल्स, एंड ये सारे जो 4 मॉडल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है। जैसे आकर मॉडल्स तो आया हुआ है, PYQ है, ठीक है, फिर केलर्स मॉडल भी PYQ है। तो मे भी अगर ब्रांड्स मॉडल नहीं आया है तो इस बार आने के चांसेस हैं। तो हमको सारा कुछ लेके पढ़ाई करना है। आई होप आप सबका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, टोटली हम बोल सकते हैं कि 1 मंथ से भी कम है। तो बार बार आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अब कुछ नया पढ़ने का तो टाइम है नहीं, इसलिए वीडियो थोड़ी स्पीड में ही रहेगी। और मेरा भी एग्ज़ाम ड्यूटी था तो उसकी वजह से हम वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, मेरी खुद की भी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही थी। तो चलिए, तो अब कंटिन्यू करेंगे एंड आई होपफुली कि हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स एंड यूनिट वाइज शेयर करते रहे आप लोगों के साथ। तो आज तो था ब्रांड इक्विटी मॉडल, ये 4 मॉडल्स हैं। तो आई होप आप सभी को याद हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच।